जब फ्री ऑफ कॉस्ट हमको गोबर आएगा तो उस गोबर का हम क्या करेंगे, जैविक खाद बनाएंगे। खाद बनाने के बाद उसको मार्केट में लाएंगे, मार्केट में हम किसानों को देंगे, उससे किसानों का भी भला होगा। तो ये जो भी मलिन बस्ती है वहाँ का सुंदरीकरण कर देंगे, वहाँ के नाले सब साफ़ सफाई करा के बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे। और जो मोहल्ले क्लिनिक कांग्रेस के टाइम पर खोला गया था, सुचारू रूप से उस क्लिनिक को अब जीर्णोद्धार करके चलाया जाएगा। आप देखिए, ब्राह्मण बाहुल कहते हैं, आज तक ब्राह्मण को किसी ने टिकट दिया, और दिया भी तो वो कभी जीता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नई शख्सियत के साथ, एक ऐसे चेहरे के साथ जो कानपुर में बहुत ही जाने माने, इवन कानपुर नहीं, अगर आप उनके प्रोफाइल को उठा के देखेंगे तो पूरे प्रदेश और देश में एक बहुत ही जाना माना नाम है। बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, कई लोगों की प्रतिदिन मदद करते रहते हैं, लोगों के कष्टों में हमेशा सहभागिता देते हैं, उन्हें उनके कष्टों को दूर भी करते हैं, और जाने माने व्यवसायी हैं। इनका नाम आप जब सुनेंगे तो आप खुद जानेंगे कि नहीं भाई, इन्हें तो मैं होल्डिंग्स में, बैनरों में और लोगों के मुंह और जवान पे हमेशा हम इनके नाम को सुनते रहते हैं, इनकी चर्चा होती रहती है। और एक अभी अब जब निकलेंगे पूरे कानपुर में तो आप देखेंगे कि एक होल्डिंग और बैनर और लगे हैं जो कांग्रेस के मेयर पद की दावेदारी करते हुए बैनर चीख चीख के कह रहे हैं कि इस बार कानपुर का मेयर इन्हें होना चाहिए। और जनता भी ये कह रही है कि जब इतना प्रबल दावेदार, इतना प्रबल समाज सेवी, इतना प्रबल नेता हमारे बीच है तो टिकट तो इन्हें ही मिलनी चाहिए। कांग्रेस से आप दावेदारी कर रहे हैं और लगातार पिछले 5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग के मामले में या प्रचार के मामले में इनसे बड़ा खर्चा, मैं कह सकता हूँ, खर्चे का मैं नाम जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नेता जब तक दिखता है तभी बिकता है, और दूसरा जो समाज सेवी है जब वो काम करता है तभी वो बताया जाता है कि वो समाज सेवी है। तो इनसे बड़ा नेता जिसने खर्चा किया हो इस तरीके का, अपना प्रचार प्रसार किया, इनसे बड़ा समाज सेवी जो जनता के बीच में जाके उनके कामों को उसने उद्धार किया हो, नहीं मिलेगा। नाम है विजय मर्तोलिया जी। स्वागत है आपका कबीर न्यूज़। हाँ, नमस्कार। आप इससे पहले भी कबीर न्यूज़ में आते रहे हैं। मैं कबीर न्यूज़ में, भाई आप लोग मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कबीर न्यूज़ वाले जो है ये काफ़ी चर्चित चैनल भी है, और जैसे कि टाइम पे हमें बुला भी लेते हैं आप लोग, और इसके लिए आप लोगों का, आपकी पूरी टीम को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके कार्य हैं, लगातार आप कानपुर में सक्रिय रहते हैं। मैंने कांग्रेस में, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला ऐसा नेता देखा होगा जो लगातार हर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। तो ये सक्रियता है जो हम आपके पास आते हैं और आपसे कुछ सीखते भी हैं, आपसे कुछ पूछते भी हैं। मैंने देखना शुरू किया है कि अब आपने दावेदारी ठोक दी है, जो पहले तो एक अनौपचारिक चल रही थी, लेकिन अब औपचारिक रूप से आपने दावेदारी ठोक दी है। आपने होल्डिंग्स लगा दिए हैं, मकर संक्रांति और नववर्ष की शुभकामनाएं आपने देना शुरू कर दिया है। लेकिन कानपुर के मेयर पद के लिए वो सीट जहां ये बोला जा रहा है कि ये ब्राह्मण बाहुल सीट है और कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे पे दांव लगाएगी, तो आपके ऊपर ऐसा क्या आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस आपके ऊपर दांव लगाए? क्या आप उनके पास ऐसा लेके जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र जो लोग कहते हैं वो कुछ कन्फ्यूजन में है या गलतफहमियां उनको है। और कानपुर शहर जो है एक मज़दूरों का शहर है, इसको मानचेस्टर भी कहा जाता था एक समय में। और यहाँ पर जो है 70% जो है मज़दूर हैं, और वो मज़दूर किसी जाति धर्म से मतलब नहीं रखते हैं, ना कोई ब्राह्मण, ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, मुस्लिम, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मज़दूरों का एक काम होता है कि जो उनकी हक़ की लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जो उनकी हक़ की लड़ाई लड़े वो उन्हीं को पसंद करते हैं और उन्हीं को वोट देना भी पसंद करते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैंने इस विगत 5 सालों में बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत करने के बावजूद मैंने पूरे कानपुर में 6,10,000 मैंने अपने मेंबर बनाया अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन का। 6,10,000 जी, लिखित में है और वित्त प्रमाण के साथ में है कि 6,10,000 हमारे मेंबर हैं। और इस कंडीशन में अगर कानपुर में अगर हमको मेयर का टिकट देती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे जीत निश्चित होना है। जीत को कोई रोक इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि ये शहर मज़दूरों का शहर है, और मज़दूर सब मेरे साथ में हैं। क्योंकि जैसे कि मैं मज़दूरों के हक़ की लड़ाई लड़ता हूँ, जैसे रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, सब्जी वाले हैं, इनके हक़ की मैं लड़ाई प्रतिदिन लड़ते रहता हूँ।
यहाँ तक कि होता है कभी कभी किसी गरीब असहाय इतने गरीब हैं वो अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक टारगेट मेरा होता है कि मेरे पास अगर वो ये समस्या लेके आते हैं कि इस लड़की की शादी हम करने जा रहे हैं, पैसे की वजह से या संसाधनों की वजह से हम कहीं पर रुक रहे हैं, तो हम तुरंत उनकी मदद करते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। और उसके बावजूद भी कोई जैसे किसी को भर्ती कराना है, इलाज के अभाव में लोग हमारे गरीब असहाय मजदूर तो है ज़्यादातर इलाज के अभाव में ख़त्म होते हैं, तो मेरा सबसे पहले काम होता है कि गरीब असहाय मजदूर को मैं अपने पास बुलाता हूँ और जा कर के सीधे पहले हाईलाइट में एडमिट कराता हूँ। जैसे जहाँ पर कोई केयर नहीं करते हैं लोग, वहाँ पर मैं ज़बरदस्ती खड़ा होकर के प्रिंसिपल महोदय से मिल करके, वहाँ के अच्छे डॉक्टरों से मिल करके मैं उनके अच्छे से अच्छे इलाज कराने का काम करता हूँ। इसलिए गरीब असहाय मजदूर सब मेरे साथ में हैं भाई, पैसे वाले भले मेरे साथ न हों, लेकिन गरीब असहाय मजदूर सब मेरे साथ में हैं। आपने एक बात बोली कि मजदूर आपके सब साथ में हैं, गरीब आपके साथ में हैं। आपने ये भी बोला कि पैसे वाले अगर साथ में नहीं हैं, तो 6 लाख वोट तो आपके पास है, वोटर है लगभग 22 से 24 लाख के आसपास। तो जो बाकी जो जीत के मार्जिन के लिए वोट चाहिए, इनके भी तो वोट चाहिए, तो उनके लिए भी तो कुछ आपके पास योजनाएं होंगी कि सफाई की हो सकती हैं, सड़क की हो सकती है, लाइट की हो सकती हैं, और भी है नगर निगम के माध्यम से। देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद अगर हम जीतते हैं तो मेरे पास बहुत से ऐसे योजनाएं हैं, जैसे कि सड़क टूटी रहती है गली की, लोग ध्यान नहीं देते हैं, नालियाँ भजबजा रही हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूरी कानपुर की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति खराब है, रोड उखड़ा है, खड़ंजे उखड़े हैं, सब अपनी अपनी चमचागिरी में लगे हुए हैं, अपनी वसूली में लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम के में क्या होता है कि एक टीम आई, महापौर जी ने भेजा है यहाँ के जो है चट्टे वालों को गाय भैंसे भरवा लो। अब भरवा करके क्या करते हैं ये लोग, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार वसूली करके फिर छोड़ देते हैं। अरे उसका कोई परमानेंट इंतजाम करिए ना। जैसे कि मैंने सोचा है कि परमानेंट इंतजाम हम करेंगे उसका, चट्टे जहाँ हैं यथावत चट्टे रहेंगे, लेकिन उनके लिए नगर निगम एक निर्धारित स्थान तय करेगा कि जो भी गोबर है आप नाली में नहीं डालेंगे, नाली में अगर डालते हैं तो आपके चालान होना निश्चित है, लेकिन आप उस गोबर को निर्धारित स्थान पर आप डालिए। नगर निगम की गाड़ी आएगी और उस गोबर को उठा के ले जाएगी। अब बात आई कि उस गोबर का हम करेंगे क्या। ठीक है, उसका हम करेंगे एक बहुत बड़ा नगर निगम की तरफ से हम जो है एक फैक्ट्री की तरह बनाएंगे, उसमें जैविक खाद बनाएंगे। जो खाद बनाने के, जैसे हम जैविक खाद बनाने की एक पूरी फैक्ट्री बना देते हैं नगर निगम की तरफ से, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो असहाय मजदूर हैं, जो विकलांग भाई हैं, जो भाई बहनें हैं, जो भी हैं, उसमें एक उनको रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि शहर के जनता को उसमें एक रोज़गार भी मिलेगा। जो गरीब असहाय मजदूर लोग हैं, जो आज जिनको रोज़गार नहीं है, भूखे मरने की कगार पे हैं, उन लोगों को एक रोज़गार भी मिलेगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मार्केट में 250 रुपये का खाद मिल रहा है वो हम 125 में दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जो गोबर आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, वो बिना पैसे के आ रहा है ना। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट हमको गोबर आएगा तो उस गोबर का हम क्या करेंगे, जैविक खाद बनाएंगे। खाद बनाने के बाद उसको मार्केट में लाएंगे, मार्केट में हम किसानों को देंगे, उससे किसानों का भी भला होगा और गरीब असहाय मजदूरों का भी भला होगा, और जो चट्टे वाले आए दिन जिनको परेशान किया जाता है उनका भी भला होगा, उनको परेशानी नहीं होगी, ना कोई उनको परेशान करेगा। और क्योंकि जो वो भाई यहाँ अगर शहर में चट्टा नहीं रहेगा तो शुद्ध दूध कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है। और जो भी गाँव से लोग आते हैं दूध लेकर के, पता चला पानी मिला के ला रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। भाई हमारे ही शहर में अगर है तो हम स्वयं, हमारे लोग क्या करते हैं, स्वयं अपनी बाल्टी लेके दूध लेने पहुंच जाते हैं, उनको एक शुद्ध दूध मिलता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा ये लोग करते हैं, उसका समाधान करने के बजाय उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, जो बड़ा शर्मनाक है। मैं निंदनीय, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ें कि आप किसी गरीब को परेशान कर रहे हो, किसी चट्टे वाले को परेशान कर रहे हो, ये बहुत गलत है। चौराहों पर ठेले लगे हैं, सब्जियों के ठेले लगे हैं। चाह रहा हूँ जैसे कि अभी कल्याणपुर में हम बता रहे हैं, जैसे मैं पूरे चौराहों 565 चौराहे हैं कानपुर के अंदर, हर चौराहे पे सब्जी मंडी लगी रहती है, और जिसके वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। किसी को इमरजेंसी में अगर जाना हो तो आप समझिए वो जाम में फंस जाता है, क्योंकि सब्जी लेने वाले वहाँ भीड़ लग जाती है और गाड़ियाँ, एक ने भी गाड़ी तिरछी खड़ी कर दी समझो पूरा जाम लग जाएगा। हम नगर निगम से ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम में भाई आप लोग हैं, आप लोग नहीं, अगर हम आए तो हम स्वयं ये काम करेंगे कि नगर निगम से एक उन लोगों के लिए, जैसे अपने रेहड़ी वालों के लिए और सब्जी वालों के लिए हम जगह निर्धारित कर देंगे कि आप इस जगह पे सब्जी बेचिए। अच्छा, और जब मैं अगर नगर, हाँ, एक मतलब में मॉडल टाउन में एक ऐसा जगह बनाएंगे नगर निगम से, उनको निर्धारित अलाट किया जाएगा बाय कदे
अलाटमेंट उस जगह का किया जाएगा और उसके बाद उनसे नगर निगम से जो है जो भी टैक्सेस लगता है वो नगर निगम को टैक्स देने को तैयार है, वो देंगे भी टैक्स, क्योंकि उनको अगर कोई परेशान नहीं करेगा तो टैक्स देंगे। और उस स्थिति में क्या है कि जो चौराहों पर जाम लगता है उस जाम लगने की स्थिति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। जाम लगने की स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते, नगर निगम वाले आते हैं, सब्जी वाले बेचारे गरीब आदमी उन लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, जेसीबी लाके उनके ठेले पलट दिए जाते हैं, सब्जी पलट दिया जाता है। अरे ये पूछा तुमने कि वो सब्जी वाले ने 10,000 कहाँ से लाया होगा सब्जी लगाने के लिए? ये कभी पूछा? नहीं पूछता है कोई। सब अपनी मस्ती में हैं। जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, मेयर तो दोषी है ही हैं, मेयर के साथ साथ जो नगर निगम के अधिकारी वो भी इस काम के दोषी हैं। मेयर के ऊपर बहुत ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, भ्रष्टाचार करे क्या नहीं करे। हम तो देख रहे हैं हमारे गरीब असहाय मजदूरों के साथ अगर गलत होगा तो हम ज़रूर बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। आप नहीं कर पाए, देखो चुनाव आ गया, अगर मुझे मौका मिला और मैं कानपुर शहर का मेयर बन गया तो निश्चित तौर पे ये समस्याएं मैं पूरी की पूरी हल कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो आप देखो, जो मलिन बस्ती है वहाँ की स्थिति मैं जाता हूँ मलिन बस्तियों में, यहाँ बड़े नेता जाते हैं, बड़े बड़े वादा करके आते हैं। नगर निगम के चुनाव होता है, बड़े बड़े वादा करते हैं, अरे बहन, अरे भाई मैं ये कर दूंगा, बहन जी मैं ये कर दूंगा, यहाँ के नाले जब चुनाव हो जाता है ये लोग मेयर भी बन जाते हैं, उसके बाद क्या होती है वहाँ की स्थिति, उन लोगों की सुनी तक नहीं जाती, यहाँ तक कि उनसे मिला तक नहीं जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। वोट लेते वक्त ये लोग जो है बड़ी बड़ी वादे करके आते हैं और जब वोट पा जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, हम जब आएंगे तो ये जो भी मलिन बस्ती है वहाँ का सुंदरीकरण कर देंगे, वहाँ के नाले सब साफ़ सफाई करा के बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे। और जो मोहल्ले क्लिनिक कांग्रेस के टाइम पर खोला गया था, सुचारू रूप से उस क्लिनिक को अब जीर्णोद्धार करके चलाया जाएगा। जो नगर निगम के स्कूल खुले थे पहले कांग्रेस के टाइम पे, वो आज दयनीय हालत में है, उनका भी जीर्णोद्धार करेंगे। और गरीब असहाय मजदूरों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो शिक्षित बच्चे निकलेंगे, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है शिक्षा का अभाव से ही इंसान बिगड़ता है, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। और लिहाजा उनको अगर हम नगर निगम के थ्रू पढ़ाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। कूड़े की डंपिंग के लिए कुछ योजना है आपके पास? क्योंकि बहुत सी जगहों पे मैं जा रहा हूँ तो कहते हैं वहाँ कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है, आता भी है तो पैसे मांगता है। तो इनके नियमितीकरण के लिए कुछ है कि A to Z बना था उस समय, लेकिन अब वो कहाँ है समझ ही में नहीं आता है। किसी मोहल्ले में नहीं जाता है, उनका ना तो वेतन मिल रहा होता है ना डंपिंग को स्टेशन, उसके लिए कुछ है आपके पास? देखिए यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि पब्लिक स्वयं मैदान में अगर कहने लगे तो अपने आप हर चीज़ व्यवस्थित हो जाएगा। आज कूड़े की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं जाता हूँ देखता हूँ जगह जगह पे किसी का मकान बना उसके बगल में कूड़े की ढेर लगा हुआ है, मैं खुद देखता हूँ। नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं तो लेकर के एक ऊपर से त्रिपाल रखा जाता है, कहते उसको सील करके ले जाते हैं, लेकिन नहीं, कूड़ा सड़क पर गिरते जा रहा है, गिरते हुए सड़क पर जा रहा है। तो ये क्या है, हर काम को करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपने कहा कि कूड़ा अरे यहाँ डंप कर दो, वहाँ से, अरे जहाँ भी आप डंप करेंगे तो जाहिर से बात है गंदगी वहाँ पैदा होगा, जहाँ भी डंप आप करेंगे, और कूड़ा होना निश्चित है। जैसे A to Z पहले इन्होंने बनाया था, A to Z था, तो A to Z को अगर केयर करते तो जाहिर सी बात है आज वो स्थिति नहीं आती जो आज जो कूड़े की स्थिति है। कहीं ना कहीं नगर निगम दोषी है, इसमें पूरी तरह से दोषी है। अब हम आएंगे तो हम जैसे मेयर बन गया, कानपुर की जनता ने मुझे मौका दिया मेयर बनने का, तो जनता खुद कहेगी कि स्मार्ट सिटी वाकई स्मार्ट सिटी है। ये लोग स्मार्ट सिटी चिल्लाते हैं और रोडों की हालत ख़राब है, नालियाँ बजा रही हैं, समझे। और मलिन बस्तियों की स्थिति तो बद से बदतर है, उसकी तो आप बात ही मत करिए, बद से बदतर है। हाँ, बद से बदतर है, सीवर लाइन है ही नहीं, सब ख़त्म हो चुका सीवर लाइन। आप समझिए कि वहाँ के आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे होंगे, जिनके पास दो टाइम की रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने बच्चों को इलाज कैसे करेगा। आप गोविंद नगर की बस्ती चला जाएंगे ना, वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। मैं हर मलिन बस्ती में घूमा हूँ और मलिन बस्ती की मेरे ही मेंबर हैं सब ज़्यादातर वहाँ, अखिल भारतीय संगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के मेंबर हैं सारे ज़्यादातर। और मैं जाता हूँ उनके यहाँ, शादी ब्याह में जाता हूँ, उनके प्रोग्राम में जाता हूँ, घर में कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते ज़रूर हैं और मैं जाता ज़रूर हूँ। मैं सारे काम छोड़ के इनको अपने मलिन बस्तियों में ज़रूर जाता हूँ कि उनका उत्साह बढ़े, उनको लगे कि हाँ भाई साहब आए हैं तो कम से कम इनका एक सहारा है। भैया जी, आपकी योजनाएं सब हमने सुनी,
आपने शिक्षा की भी बात करी, आपने सफाई की भी बात करी, आपने ये चट्टों की भी बात करी कि उनके लिए भी आपके पास योजना है और अच्छी योजना है कि कम से कम उनका भी नुकसान ना हो, और शहर वासियों को भी दूध भी शुद्ध मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम घूम के आते हैं तो देखते हैं कि पिछली बार शायद 18 से 20 सीटें थीं कांग्रेस की पार्षदी में, और इसके बाद हम पूरा देख लेते हैं तो एक भी विधायक आपका नहीं है। तो शहर के अंदर एक भी विधायक नहीं, पार्षदों की इतनी कम संख्या, जनाधार घटता चला जा रहा है। तो संगठित मजदूर तो चलिए आपके पास हैं, तो ये संगठित मजदूर को रोकने के लिए तो आपके पास योजना है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, योजनाएं हैं। ठीक, लेकिन ये आपको वोट करेगा, ये आपको वोट करेगा, और जो जातिगत वोट है वो आपको वोट करेंगे। इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं आपने? क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर विकास के नाम पे आजकल वोट ही कहाँ पड़ रहा है। देखिए जातिगत, देखिए हम आपको बता दें, जो हमारे मेंबर हैं और बाकायदे वो रजिस्टर्ड हैं, लिखित में हैं, और इतना मुझे पूर्ण विश्वास है यही कि वोट हमारे सबसे बिकता भी है विजय जी। नहीं, हमारे मेंबर नहीं बिक सकते हैं, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की हम मदद करते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी हमारी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को हटाइए, जातिवाद तो कोई मतलब ही नहीं होता। कानपुर में अगर जातिवाद होता तो हमारे माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी जो है 3 बार सांसद न बनते, और माननीय हमारे अजय कपूर जी 3 बार विधायक न बनते, अगर जातिगत कोई बात करते हैं आप तो जातिगत कुछ नहीं है। ऐसे तो जातिगत अगर आप कहेंगे तो कल्याणपुर विधानसभा के लोग कहते हैं ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो ब्राह्मण क्यों नहीं जीता आज तक? ओबीसी क्यों जीता? बीजेपी टिकट ही नहीं देती ब्राह्मण को। मैंने आपसे क्या कहा, लोग कहते हैं ना, जातिवाद की बात कर रहे हैं आप, तो उस पर मैं बात इस कर रहा तरह से फिर आपकी दावेदारी मजबूत है फिर। हूँ। हमारी जागीरदारी बिल्कुल ब्राह्मण बाहुल बोलते हुए आपको टिकट दिया जा सकता है, ये बिल्कुल दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है आपकी। भाई एग्जाम्पल है, आप देखिए ब्राह्मण बाहुल कहते हैं, आज तक ब्राह्मण को किसी ने टिकट दिया? और दिया भी तो वो कभी जीता नहीं। और यही हाल रामनगर का भी है, अमिताभ वाजपेयी जी वाला। आप देखिए, मतलब हर जगह ऐसा नहीं। कानपुर, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कानपुर एक मजदूरों का शहर है, यहाँ जातिवाद नहीं चलता है। ये आप निश्चित तौर पे समझिए, यहाँ पर किसी प्रकार का जातिवाद नहीं चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति और व्यक्तित्व देखा जाता है। विजय जी, धर्मवाद चलता है? धर्मवाद भी बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो सर्व समाज को साथ लेके चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को साथ लेके चलती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में तो कभी धर्मवाद, जातिवाद तो कभी हुआ ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है। मैं आज इतने सालों से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। खैर मैं तो बाई बर्थ ही कांग्रेसी हूँ, मेरे बाप दादा से लेके अभी तक मैं कांग्रेसी हूँ। तो मैं तो बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ। मुझे पूरा इतिहास पता है कांग्रेस के, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, हर चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन कांग्रेस में कभी जातिवाद नहीं आया, न कभी धर्मवाद आया, और फिर कानपुर में कभी धर्मवाद और जातिवाद चलता ही नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये मजदूरों का शहर है। ये मजदूरों का शहर हाँ, है। यहाँ पर व्यक्तित्व और व्यक्तित्व देखा जाता है कि इंसान कैसा है, ये हमारे लिए काम करने लायक है या नहीं है। ये आगे चल के अगर इनको जिताया जाए तो ये हमारे हित का कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखा जाता है। ये कानपुर शहर का इतिहास है। ये भैया जी, हम आपके देखते हैं तो एक फिल्म प्रोड्यूसर की भी भूमिका आपकी तरफ नज़र आती है। आप उसमें काफ़ी सक्रिय रहते हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप वो मंच कानपुर शहर को दे पाएंगे, युवाओं को, खासकर लड़के और लड़कियों को? क्या आशाएं करें वो आपसे कि वो एक ग्लैमर वाला जो मंच है वो आप उसे प्रोवाइड कर पाएंगे? देखिए, अभी तक मैं, देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते, और मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, सब जितने भी हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो यहाँ का टैलेंट है, उसको उभारने की मैं दिन प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि कानपुर के जो बच्चे हैं नए, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, तो उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ दिन प्रतिदिन कि आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए। ऐसा टैलेंट देखा, कानपुर के बहुत टैलेंट है, सिर्फ ज़रूरत है उनको ढूंढने की, प्रतिभाएं ढूंढने की ज़रूरत है। और हम ये काम दिन प्रतिदिन करते हैं कि हम सारे आप समझिए, जितने भी ये यहाँ पर जैसे फैशन शो होता है, जैसे इस तरह के शो में सब मैं जाते रहता हूँ। इसलिए जाता हूँ उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनकी हौसला बढ़ाता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। आगे चल के मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपनी फिल्म में यहाँ के बच्चों को लूँगा, तो मैं भी गर्वान्वित महसूस करूँगा अपने आप को कि मेरे एक शहर के लोग हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे भी एक खुशी होगी इस बात की। कानपुर को आगे देखा जा सकता है, भले चाहे शॉर्ट फिल्म के लिए देखा जाए हब, और आप बनाने की कोशिश में लगेंगे? बिल्कुल मैं कानपुर को फिल्म सिटी एक हब बनाना चाहता हूँ, और ये मेरा सपना भी है कानपुर में फिल्म सिटी हब बने, और कानपुर के जितने भी युवा पीढ़ी, जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। एक ऐसा हब हो ताकि यहाँ का, एक कानपुर शहर का एक नाम है, पूरे प्रदेश में नाम हो कि उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है फिल्म सिटी का एक छोटा सा हब है, तो वो बहुत बड़ा
है छोटा दिखने के लिए, लेकिन उसमें टैलेंट इतना बड़ा है कि पूरा इंडिया के लोग उसको देखने को मजबूर हो जाएं। एक अंतिम सवाल आपसे है, कानपुर नगर में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत हैं, अवैध बहुत हैं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझसे लोग कहते हैं कि मुझे ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ मुझसे बात कीजिए तो कहते हैं कि मैं अवैध हूँ यहाँ पे। तो ये तो बात है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए कुछ योजनाएं आप लेके आएंगे, सरकार से मांग करेंगे कुछ इनको कहीं बसाया जाए? क्योंकि आप रेल के पटरियों के किनारे देख लीजिए तो झोपड़ियाँ हैं, रोड के किनारे देख लीजिए तो झोपड़ियाँ हैं, डिवाइडर्स पे देख लीजिए तो झोपड़ियाँ हैं। इनके लिए कुछ योजना है? शहर अच्छा देखिए, लगने शहर अच्छा लगने के लिए, देखिए जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सर्वप्रथम तो देखो नगर निगम के अगर अधिकार क्षेत्र में है तो नगर निगम को सर्वप्रथम तो नगर निगम के थ्रू, अगर अधिकार क्षेत्र में होगा तो नगर निगम के थ्रू सबसे पहले उनके लिए छत की व्यवस्था की जाएगी। अगर वो झुग्गी झोपड़ी वहाँ से हटाते हैं तो हटाने से पहले उनके लिए जैसे 2 BHK फ्लैट की तरह 1 BHK फ्लैट बना करके उनको शिफ्ट कर दिया जाए वहाँ, और झोपड़ियाँ अपने आप हट जाएंगी। कोई भी खुले में नहीं रहना चाहता है, कोई भी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना चाहता है, लेकिन उनकी आगे मजबूरी है। करे तो आखिर करे क्या, जाए तो आखिर जाए कहाँ, उनके आगे मजबूरियाँ हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं तो भाई सुबह शाम का खाने का नहीं होता है तो मकान कहाँ से खरीद पाएगा, जगह कैसे खरीद पाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। नगर निगम के अगर उसमें हो अधिकार क्षेत्र में तो नगर निगम को पहले सर्वप्रथम नगर निगम को सोचना चाहिए कि उनको जगह प्रोवाइड करा करके, ऐसे मतलब अब जैसे 10 मंजिला 15 मंजिला बनते हैं, कितने लोग उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। सारे झोपड़पट्टी अपने आप जितने भी झोपड़पट्टी के लोग हैं, अगर उनको 1 BHK 2 BHK फ्लैट दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है झोपड़पट्टी वहाँ से हट जाएगा, जगह नगर निगम का सेपरेट हो जाएगा। उस जगह पर नगर निगम चाहे कुछ और भी कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये आप समझ, कानपुर भी स्वच्छ हो सकता है। कानपुर स्वच्छ हो सकता है उससे, और स्वच्छ ऐसे ही होगा, अच्छी ऐसे ही योजना होगा। होगी सर। अच्छी योजना अगर लाएंगे अच्छी तभी, नीयत के हाँ, तभी कानपुर स्वच्छ होगा। तो ये थे हमारे साथ विजय मर्तुलिया जी, कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं कि हमें इस बार मौका दीजिए, हम कानपुर को बहुत ही स्वच्छ कानपुर जो इनका स्लोगन है वो हम बना के हम दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सी आपके पास योजनाएं हैं, कई उन्होंने हम लोगों को बताया है अपने चैनल पर, उन्होंने उनका खुलासा किया है कि क्या क्या योजनाएं हैं जो कानपुर की समस्या हैं, जो आज समस्या हैं कल उनके पूरे आपने समाधान करके दिखाएंगे कि चट्टे की क्या समस्या है, नाली की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, और ख़ासकर वो मजदूर जो असंगठित हैं और इसके बाद मजदूरी करते हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए तो आपके पास अथाह योजनाएं हैं, उनको आप लेके जाएंगे वहाँ पे और उनको यहाँ कानपुर में किसी भी तरह असुविधा नहीं होने देंगे। और भी लोग हैं जो जिनके लिए असंगठित नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनको चाहिए होती है अच्छा वातावरण चाहिए होता है और सफाई चाहिए होगी, उनके लिए भी आपके पास बहुत योजना है। अगर आपको टिकट मिलती है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टिकट के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कबीर न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हमको टिकट मिलती है तो सर्वप्रथम हम कबीर न्यूज़ को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा खबर अगर कोई चलाता है तो वो कबीर न्यूज़ ही चलाता है। हैं इस काबिल आप खबर चलाने के। इसके लिए आपको ढेरों सारी तहे दिल से धन्यवाद।